हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो वही ये मैंने शाम से शुरू कर दिया था ब्लॉग, एकादशी से एक दिन पहले शाम से। तो इसलिए चालू किया था क्योंकि मुझे एकादशी वाले दिन कपड़े नहीं धोने थे, तो मेरे कपड़े हो रहे थे बहुत सारे। तो मैं लग गई थी धोने के लिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन कपड़े नहीं धुलते हैं और ना ही पोछा लगता है। तो वही अब मैं अपने कपड़े धोने पर लग गई हूँ। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, सभी मस्त होंगे। तो भाई आज है एकादशी, तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम भाई सोकर उठ चुके हैं, अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, ना झाड़ू ना पोछा, कुछ भी नहीं हुआ है। तो नैतिक तो अभी सो रहा है, उसको भी उठाएंगे हम, फिर अपने काम पे लगेंगे। ये देखो कपड़े भी फैले पड़े हैं, ये मैंने रात कपड़े धोए थे कुछ, तो मैंने यहाँ पे तय लगा के रख दिए थे कपड़े, और पल्ले कमरे में बहुत सारे कपड़े। तो अब इनको हम यहाँ से सही करेंगे, फिर अपना काम करेंगे। चलते हैं अपने काम पर। तो कल से ही ब्लॉग बना रही हूँ वैसे तो मैं, आज के लिए डालने के लिए, क्योंकि कल आज एकादशी है, तो इसलिए मैंने कल मशीन लगा दी थी। आज कपड़े नहीं धुलते इसलिए, तो कपड़े वगैरह मैंने कल ही धो दिए थे, कल ही चालू कर दिया था एकादशी का पूरा सिस्टम इनका, क्योंकि कपड़े नहीं धुलेंगे इसलिए। तो भाई सुबह से ही इतनी गर्मी पड़ जाती है कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत सुबह से इतनी गर्मी होती है, और काम करते करते इतना टाइम हो जाता है कि धूप इतनी बुरी तरह, मतलब बुरी तरह बहराती है धूप। तो चलते हैं हम अपने काम पर, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा। तो वही मैं बैठी हूँ बेड पर, नैतिक कर रहा है मोबाइल को सही। तो ये मेरा पुराना वाला मोबाइल है और नए वाले से तो मैं वीडियो मतलब शूट कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो, तो ये मेरा मोबाइल पता नहीं क्या हो गया था, तकिए के नीचे रखा था रात में, तो इसकी डिस्प्ले एक साइड को पता नहीं कैसे, मतलब जो भी उसमें देखते हैं, तो वो बेकार हो गई थी। तो ये नैतिक कर रहा था, ये खोलकर सही बोला मम्मी मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर काम करने के लिए। तो नैतिक तो लग रहा है अपने काम में, और मैं लग जाऊंगी अपने काम में। तो वही आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे कपड़े सुखाए हैं। तो रात जो धोए थे मैंने कपड़े, तो वो थोड़े गीले रह गए थे, तो पंखे की मतलब हवा में वो ज़्यादा सूखे नहीं थे, क्योंकि डबल डबल कपड़े मैंने डाले थे उसमें। तो फिर मैंने बाकी जो गीले कपड़े रह गए थे वो मैंने बाहर डाल दिए थे, उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाई थी। और भाई मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहाकर, तो मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। मैं आ गई हूँ यहाँ पर भगवान जी को नहलाने के लिए। तो भाई यहाँ मैंने लड्डू गोपाल नहला दिए हैं, बिठा दिए। मैं दीपक जला दूंगी, दीपक जलाने के बाद पूजा बाकी बाद में मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया है, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था, मोबाइल में बहुत टाइम लग गया था इसलिए। तो मैं आ गई हूँ रसोई में। तो वे रात मैंने जमाई थी बर्फ़, क्योंकि मैं मुझे बेलन सुमत थोड़ी ऐ गंदी प्लेट है। आप तो रात गंदी रखी साहब, धुली रखी है, ये धोला है धोला है धोला है। मन कर। तो भैया आप देख रहे हो, इस बर्फ़ को मैं फुड़वा रही हूँ नैतिक पर, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर भोले बाबा को नहलाने के लिए बर्फ़ डालकर। तो वे मैं मंदिर भी चली गई थी, बर्फ़ से नहला के आई थी भोले बाबा को, और फिर मैं आ गई हूँ पूजा वाले कमरे में पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा।
दोस्तों ये देखो मौसम कैसा हो गया है, हमारे यहाँ का बारिश का सा मौसम हो रहा है। ये देखो, ये देखो हवा चल रही है तेज। एकादशी का व्रत, मैंने बाल भी नहीं फाड़े हैं और इसमें बन रही है मेरी चिप्स। चिप्स तल रही हूँ मैं और इसमें गर्म हो रहा है दूध। तो बाकी कुछ आलू रखे हैं कटे हुए, इनको तलूंगी, वो वाली है तो हम खा लेंगे। चाय नहीं पीऊंगी मैं, थोड़ा सा दूध पीऊंगी क्योंकि मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ एकादशी व्रत में, तो मैं पीऊंगी थोड़ा सा दूध, उसके साथ खाऊंगी बस। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो ये मेरा दोपहर का वीडियो है। तो मैंने कुछ खरबूजे काट के रखे थे लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाने के लिए, और चिप्स थोड़ी सी तली थी, वो मैंने सुबह चाय के साथ खा ली थी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। दोपहर में थोड़े ये भोग लगाने के बाद भी थोड़े से मैंने खा लिए थे खीरे और एक दो वो खरबूजे, बस ये खाया था। और ये है मेरी शाम की वीडियो। तो आप जो देख रहे हो, तो ये मैं कस रही हूँ लौकी। तो मेरे नीतिक ने भी कुछ नहीं खाया था, बोला था मम्मी लौकी की खीर बना लो, भूख लग जाएगा। तो मैं उसकी वजह से ज़्यादा ये कुछ कर रही हूँ सब कुछ। तो मुझे तो ज़्यादा नहीं रहता है, तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी लौकी की खीर। और आप देखना, आपको सब कुछ दिखेगा क्योंकि मैंने वीडियो सब चीज़ की बनाई है। आप ज़रूर देखना, शाम तक की वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने आलू वगैरह सब काट लिए हैं और कल्लों को मैं फेंक आई हूँ। तो मैंने काटे थे थोड़े से आलू और क्या नाम है वो कसी थी वो लौकी। तो थोड़ी सी तो मैं खीर बना लूँगी, बाकी मैं लौकी की पकौड़ी बनाऊँगी, देखती हूँ कैसी लगती हैं। वैसे तो मैं नहीं बनाती, पहली बार बना रही हूँ। मैंने कहा बेकार लौकी जाएगी, पकौड़ी बना लूँ, क्योंकि लौकी हम खा लेंगे व्रत में, तो इसलिए मैं लौकी की पकौड़ी बनाऊँगी। और थोड़ी सी मैंने आलू काटे थे, तो नीतू तो कह रहा था मैं थोड़े से ही खाऊंगा, तो दोनों माँ बेटा हम खा लेंगे, फिर रोटी वगैरह मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए ही बना रही थी ये सब। नहीं अकेली होती नहीं खाती मैं तो, मतलब ऐसा ही होता है मेरा, जब अकेली होती तो मैं ज़्यादा कुछ वैसा नहीं खाती, कुछ ना कुछ वैसी जैसे दूध वगैरह पत्ती लगा ली ऐसे कर लेती हूँ मैं कभी कभी। या आलू रखे हों दोपहर के, उनको खा लेती हूँ, और भगवान जी का भोग दूध वगैरह इस चीज़ से लगा देती हूँ। तो मैंने यही किया था आज नीति की वजह से। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो मैं कुकर में रख के आई थी लौकी को धोकर, तो वो उबल जाएगी, इतने इतने में झाड़ू वगैरह कर लूँगी और बर्तन वगैरह कर लूँगी। तो हाँ भाई, मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। आप ये सोचें, मैंने लौकी की पकौड़ी बेसन की बनाई, बेसन की नहीं बनाई थी, मैंने सिंगाड़े का आटा मिलाकर बनाई थी। व्रत की वजह से मैं कि थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी और नीतिक खा लेगा, पर मुझे अच्छी नहीं लगी थी, ना नीतिक ने खाई थी। तो थोड़ा बहुत चेक करके देखी थी बस, और तो कुछ नहीं, बस आलू की जो पकौड़ी बनाई थी वही खा ली थी हमने दही के साथ में। तो आप देख रहे हो मैं लग रही हूँ यहाँ पर सब्ज़ी पलटने में, क्योंकि सब्ज़ी रखी थी पिन्नी में, बेकार हो जाती, इसलिए मैंने ये सारी सब्ज़ी फ्रिज में रख दी थी खाली कर कर। तो यहाँ पर मांज रही हूँ मैं बर्तन। तो इतने में बर्तन धो लूँगी, मेरी झाड़ू वगैरह सब लग गई है। और मेरे एक कुकर, मतलब कुकर रखा है गैस पर, वो उबल रही है मेरी लौकी। तो यहाँ पर मेरी खीर भी बन चुकी है, आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी खीर, भाई आप भी खा लो। तो देखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी अच्छी लगी थी। तो व्रत में ज़्यादा तो नहीं खाया जाता है जो बात है, तो मैंने थोड़ी बहुत वो भोग लगाया था,
तभी वो ही खाली थी, कटोरी में थी, बाकी मैंने नहीं खाई थी, ये मैंने फिर रख दी थी फ्रिज में। तो हमने आज सुबह खाई थी, तो ये मैं आज ही कर रही हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग द्वादशी वाले दिन। तो द्वादशी वाले दिन ही आएगी ये वीडियो, क्योंकि अगले दिन ही आती है ना, इसलिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बना रही हूँ मैं पकौड़ी। तो मैंने डाल दी हैं आलू की पकौड़ी, तो ये भी बन जाएंगी। तो मेरी बन गई हैं पकौड़ी भी, और यहाँ पर आ गई हूँ भोग लगाने के लिए। तो मैंने सोचा पहले तो मैं पूजा ही करूँगी, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि शाम हो गई थी। तो बज रही थी 6:30, मतलब 6:30 पौने 7 के करीब हो रहा था टाइम। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे दीपक, और भगवान जी का भोग लगा दूँगी और पूजा पाठ कर लूँगी। फिर भगवान जी का आराम से भोग लग जाएगा, क्योंकि फिर वो ही हो जाता है ना, बगैर पूजा के भोग लगाने के लिए मन भी तो नहीं करता है, ना ही ऐसे भोग लगता है, सही नहीं लगता है। और हाँ, जब टाइम हो रहा है तो ज़रूर हमें पूजा करनी चाहिए पहले। तो भाई यही है कि जब अगर भूख लगे तो व्रत में भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप मत खाओ, भूख लगे तो आप कुछ ना कुछ खा लो। तो बस मेरा तो यही है, मुझे तो जब भी भूख लगती है मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, जितना मतलब मैं मतलब रह सकती हूँ व्रत में, उतना ही मैं मतलब भूखा रहती हूँ। बाकी मैं ऐसे नहीं रहती, मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो भाई आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा आपको एकादशी का ब्लॉग? अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए